बुongiorno, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारी जो क्लास थी। मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रहा था हमारे बारे में। मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं अमरीश हूँ, जो टीचर हूँ, हमारे फाउंडर अमरीश पतेंते का, जो 2000 हमने 14 में ग्राउंड किया था। एक मिनट, हाँ, एक जस्ट वन सेकेंड। हाँ, सलमान शहर की वीडियो माइक्रोफोन ऑन है, ओके। तो मेरी पैदाइश हुई, मैं इंडिया में पैदा हुआ हूँ, और मैं बड़ा हुआ अमेरिका में, लॉस एंजलिस में। वहाँ पे स्टडी करके मैंने होटल बिजनेस मैनेजमेंट की है। उसके बाद में मैं इटली आके बचपन से यहाँ पे हूँ, इटली में। क्योंकि जो है ना, जो लोगों की बात है उसके लिए तो ठीक है। तो मैं बताना चाहता था कि उसके बाद में मैं यहाँ पे इटली में आया। तो जब मैं टीनेजर था, तो पूरी जिंदगी मैंने इटली में गुजारी। यहाँ पे मैं बाकी की स्कूलिंग्स किए हैं मैं इटली के अंदर। तो मैं ऑफिशियली आके ट्रांसलेटर भी हूँ, मैं लिंग्विस्ट भी हूँ, मैं 11 जबानें बोलता हूँ, और साथ मुझे लिखनी पढ़नी भी आती है। तो मैंने पहले होटल चलाए हैं, पहले बहुत सारी होटल में कंसल्टेशन की है। तो बाद में ना, मैं जब इटली में आया, तो मैंने मेरी 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 तो जिंदगी अच्छी जा रही थी। मैंने मेरी होटल होटल बिजनेस मैनेजमेंट के बाद मैंने मेरी ट्रैवल एजेंसी खोली है। तो ट्रैवल एजेंसी खोलने के लिए भी सारे टेस्ट पास करने पड़ते हैं, सारे जबानों के। तो वो सब कुछ हो गया। तो मैंने मेरी एजेंसी भी खोल दी थी। सब कुछ सही सही जा रहा था, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उन लोगों की मदद करूं, जो लोग इतने खुशकिस्मत नहीं होते हैं, जो के पास इतनी तालीम नहीं होती है, और वो पढ़ के लिखे नहीं आए, उनके पास कोई हुनर नहीं है। तो फिर मैंने देखा कि एक ही चीज कर सकते हैं हम लोगों को, जो गैर मुल्की आते हैं, जिनको इतनी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, या तो खुद ब खुद कोई हुनर लेके नहीं आए हैं। ना वो प्लम्बर है, ना कोई हिड्राउलिको है, ना कोई कुक है, ना पिज्जाइolo है। तो हमें जो भी काम मिलता है लेना पड़ता है, और फिर हम गुजारा करते हैं, सिर्फ गुजारा करते हैं। देखो, ज्यादा तौर जो यहाँ पे आवाम यहाँ पे है ना, जो गैर मुल्कियों की, वो बेचारे कोई भी जो काम मिल जाता है वो ले लेते हैं, और पूरा दिन मेहनत से काम करते हैं, बहुत ही मेहनत से काम करते हैं, मुझे रहम आता है। फिर शाम को आते हैं, खाना बनाना खुद के लिए, कपड़े धोना, सो जाना, ताकि दोबारा काम पे जाया करें। यानी आप एक मशीन हो आपके मालिक के लिए, जो उसके लिए काम कर सके। अपने लिए इंसान जीना जीना बंदा भूल ही जाता है कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए, मेरी और ख्वाहिशें हो सकती है, और इसको जीना नहीं कहते। तो मुझे बहुत रहम आता था। तो मैं पता क्या हुआ था, मैंने ये बात पिछली बार भी बताया था, कि जब मैं बैठा था एक जगह पे रेस्टोरेंट में, सर्दियों में खाना खाते वक्त, तो मुझे दो देसी लड़के बेचारे, छोटे 16-16 साल के, हम लोग ना गुलाब बेच रहे थे। बाहर बर्फ थी, उनके पास रबर की सेप्पल थी। तो मुझे बहुत रहम आया कि मैं बोला उनको, मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं सोचा कि लाइसेंस बी करवाना सबसे बेहतर होगा, कि कोई और ना ओनर ना होने के बावजूद भी इंसान फौरन उसको जॉब मिल सकती है, क्योंकि उसकी काबिलियत के हिसाब से। तो क्योंकि ड्राइवर को, सब ड्राइवर के लिए हमेशा रिक्वेस्ट होती है। जितने मेरे स्टूडेंट मैंने 10 साल पहले पास करवाए थे, उनको अगले दिन काम काम मिल गया था, अगले दिन। और देखो, यहाँ पे ड्राइवर की मिनिमम वेज होती है 1700-1800 के कम मिलती नहीं है। चाहे तो भी इतना कम नहीं हो सकता। प्लस क्या होता है ना, अगर ड्राइवर का काम करो, सोचो आप सुबह उठोगे, शाम को 5-6 बजे घर पे आ गया, नहा धोके खाना खा लिया, फिर 20 बच्चों के साथ घूमने जाओ, एंजॉय करो जिंदगी को। मजे भी लेने चाहिए, वरना आप पूरी जिंदगी सिर्फ मेहनत 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 गुजर जाती है। उसको जिंदगी थोड़ी कहते हैं, वो तो सजा है। तो इसके लिए मैंने कहा था कि हम लोग, लेकिन क्या करें तो क्या करें, मार्केट में इतनी सारी चीजें खुली हुई है, सब लोग बोलते हैं हमारे से कर, हमारे से करो, हम ऐसे कर देंगे, ये आसान कर देंगे। कंफ्यूजन बहुत है। तो सबसे पहले आपको सोचना है, कहां से मुझे मालूमात मिल रही है, वो जानकारी लो। किधर मैं मेरी दिमाग और मेरा इन्वेस्टमेंट दे रहा हूं, क्योंकि अभी आप वक्त दे रहे हो, आपका ये पैसे हैं, याद रखो, आपका वक्त भी पैसे है। पैसे भी पैसे होते हैं, हमेशा याद रखना। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, मेरे को तो बैठे एंज करना है। लेकिन याद रखो, पैसे वक्त से ज्यादा, वक्त पैसों से ज्यादा कीमती होती है। मैं हमेशा मैं कहता हूं, अमीर से अमीर बंदे को पता है उसके पास कितने पैसे हैं, उसको ये नहीं पता उसके पास कितना वक्त है। तो वक्त आपका बहुत अजीज है। जब आप देते हो ना, तो देखो किसको मैं वक्त दूं, किसकी मैं सुनूं। तो ये आपको देखना है, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी ढोल बजाएंगे। तो पहले उसकी जानकारी को, इसको कितना पता है, ये कहां से आए, ये कितना पढ़े लिखे हैं, इनकी इटालियन कैसी है। तो इसके लिए जान, उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको सचमुच पता है। तो आपको मेरी बात बताता हूँ, मैं 11 जबानें बोलता हूँ, इटालियन मेरी खुद की जबान है, मैं खुद ऑथर हूँ। और मैं इटली में को अदालत में तर्जुमानी करता हूँ। मैं हुकूमत के साथ काम करता हूँ, कार्बिनियर मेरे पास आती है ट्रांसलेशन करने के लिए। अदालत में मेरी तर्जुमानी चलती है, और 2 स्कूल और एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ मैं। इसके अलावा मैं गैर मुल्कों को सिखाता हूँ, 55 मुल्कों के लोग सीखते हैं, क्योंकि मेरे पास सारी जबानें मुझे आती है करने के लिए। तो वो उन लोग यहाँ पे आए जा रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो लोग को कुछ भी ख्वाहिश नहीं थी, जिनको कुछ नहीं आता, और वो लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। सबसे बड़ी मसला लोगों को ये लगता है कि मुझे जबान नहीं आती। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे ना, तो आपको 1000 लोग नजर आएंगे, जिन्होंने जिनको नहीं आती है लैंग्वेज। ये देखो, एक मिनट, हाँ। यहाँ पे देखो, आपको आप खुद के मुल्कों के लोग नजर आएंगे, जिनको नहीं आती थी।
ये गाना से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, सारे के सारे ये आपको मुख्तलिफ जबानों में बताएंगे। आपको अपने मुल्क के भी लोग मिलेंगे जो अपनी जबान में आपको बताएंगे कि मुझे कुछ भी नहीं आता था, ना मुझे इटालियन आती है, लेकिन इसके बावजूद मैंने पास किया। आपको हजारों लोग मिलेंगे, मैं आपको पता, आप खुद जाके देख लेना। दूसरों की भी सुनो टेस्टिमोनियल, ताकि पता चले कि इटालियन लोग भी सोचो, इटालियन लोग, इटालियन जिनको खुद की जबान है, वो भी उनकी ऑटो स्कूल में नहीं पास हो रहे थे। देखो वो मेरे पास आके वो पास होते हैं 1 महीने के अंदर, जो 2 महीने में नहीं पास हो रहे थे। तो सिखाने का तरीका होता है सब कुछ, सबको सब कुछ आता है, लेकिन सबको सिखाना नहीं आता। सब सिखाना अलग चीज होती है। तो इसके लिए ना लोग यहाँ पे मेरे, अब मैं प्रेजेंटेशन में दोबारा जाता हूँ, तो यहाँ पे आप जरूर चेक करना हमारे सोशल मीडिया के ऊपर। होल्ड ऑन, वेयर इज दिस हियर। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं बता रहा था ये मेरे बारे में। तो कोई भी गाइडेंस चाहिए ना, तो मैं आपको सवाल का जवाब दे दूंगा। कोई भी कदम उठाने से पहले पूछ लो किसी के साथ जो भरोसे लायक है। दोस्तों की मत सुनो जो अफवाहें फैलाते हैं ना, जो देसी अफवाहें, उनको खुद को कुछ का पता नहीं होता, दूसरों को घबराते हैं, ये करो वो करो, बहुत खतरनाक है, 7,000 से जुमले है, ये सब कुछ ना। तो ये सब करना की जरूरत नहीं है। अभी आपको मैं पूरा प्रोसीजर गाइड करता हूँ एक के बाद एक, तो आपको पता चले कि कौन सा नक्शा है मैंने आगे बढ़ना है। जब मुझे पता चलता है कहाँ जाना है, तो मैं बंदा दौड़ भी लगा सकता है, वरना आप सब जगह सिर्फ दरवाजा ठुकता कर रहोगे। आपने टाइम, पैसा, एनर्जी वेस्ट किया है सब जगह अब तक जितना भी किया है। और कोई कोई लोग ख्वाहिश रखते हैं कि मैं ना अपने बदौलत यूट्यूब से सीख जाऊं, ताकि मैं बोलूंगा कि मैंने अकेला किया। ये बड़े फुद्दू सोच है, पता है क्यों? ये आप लोग जो लोग लाइसेंस सोचते हैं ना सोचने के लिए कि मैं ये बोल सकूं कि मैंने अकेला किया है, तो पता है आप नुमाइश के लिए, आपकी नीयत गलत है। क्यों लाइसेंस लेना? आपने अपने लिए लाइसेंस लेना है, किसी को बताने के लिए नहीं कि मैं देखो मैं लाइसेंस ले लिया। वो गलत सोच होती है। आप अपने लिए, मुझे अपनी जिंदगी में बेहतरी लानी है तो मैं लाइसेंस लेता हूं। अगर आपकी नीयत अच्छी होगी तो बहुत जल्दी अपने मकाम में पहुंच जाओगे। तो आपको सोचना है मैं किस, मेरे मोटिवेशन क्या है, मुझे बता, मैं कितना बड़ा हूं। देखो मैंने अपने, किसी ने किया, वो लोग 2-3 साल गुजार लेते हैं, खुद ट्राई कर करके 5-6 बार एग्जाम देके फेल भी हो जाते हैं, लेकिन धीट ऐसे है कि कोशिश करेंगे अपना करने के लिए, एंड में कभी कभार कर भी लेते हैं। लेकिन उनको नहीं पता कि वो 3-3 साल वेस्ट कर चुके हैं। अगर आप देखो कि ड्राइवर की तनख्वाह 1700-1800 है, तो आप मल्टीप्लाई करो 1800 को 3 साल के अंदर, कितने पैसे गंवाए उसने। उसको लगा बचा रहा है, लेकिन गलती की। तो ये गलत गलत सोच होती है, दिमाग की ना सोच की गलती है, कि मुझे लगता है कि मैं अपने बदौलत कर लूंगा तो मैं जल्दी कर लूंगा। लेकिन आपको पता है कि जितना टाइम आप दे रहे हो ना, जितना कम आप नहीं पास कर रहे हो, उतने आपके मीटर जा रहे हैं, आपके पैसे कम हो रहे हैं। जो पैसे आप कमा सकते थे, जो पैसे आप कमा सकते थे आपकी बैंक अकाउंट में नहीं है, वो आपका आपका घाटा है। फर्जी बाद में जो भी सवाल पूछना है ना, आप सारे बाद में पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो इसके लिए आप इस सोच से आगे बढ़ना। मैं बाद में आपको क्वेश्चन आंसर्स का सवाल जवाब का मौका देता हूं, लेकिन आप रोक के रखें, जो के सवाल होंगे ना कुछ भी जायज, आप अगर लिख के रख दिया ना, बाद में मैं आपको बताता हूं। तो देखो, तो इसके लिए आपको, फिर लोग आते हैं हमारे पास क्यों आते हैं? पता, जो लोग पश्तू बोलने वाले लोग, जिनको उर्दू भी बराबर नहीं आती, अभी पश्तू वाले लोग भी बहुत सिखा रहे हैं, उनकी क्लास छोड़ के मेरी क्लास, हमारी क्लास में आते हैं। बंगाली भी अपने यहाँ छोड़ के हमारे यहाँ पे आते हैं इधर पास करने के लिए। उनको पता है कि मैं यहाँ पे 100% छोड़ता नहीं किसको, मैं यहाँ पे लाने लाइसेंस के बिना। और यहाँ पे लीगली सब कुछ हो रहा है। मैंने कल थोड़ी देर पहले बता रहा था ना, वो 5,000 वाले जो प्रॉमिस करते हैं कि आपको लाइसेंस पढ़ा देंगे हाथ में, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी आपको नहीं बोलता लाइसेंस गोद में गिरने वाली, मैं दौड़ लगाऊंगा आपको, लेकिन 100% पास करवाऊंगा। कोई नहीं जाता, पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, मुझे आपकी मालूमात से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने आपको कभी नहीं पूछा कि आपको कितना पढ़े हो, कितनी ग्रेजुएशन आपके पास है, ना मैं पूछता हूं मेरे बंदे से कि आपको इटालियन आती है। वो मुझको फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट कितना जुनून है, दिल में आग लगी है तो फिर मेरे पास आओ। मेरी क्लास ज्वाइन करना एक भागती ट्रेन के पकड़ने के बराबर है। आप छलांग लगा लो, मैं मंजिल पर पहुंचा दूंगा, ठीक है? तो इसके लिए एक बार अपने देखना जाने, और हम याद रखें हमारा जो मोटिवेशन ऐसा है ना, कि हम हार नहीं मानते। यकीन करो, मेरे स्टूडेंट्स थे जो लोग मेरे से एडमिशन ले चुके थे, और वो उन्होंने एक बार ट्राई दी थी, वो पहली बार कामयाब नहीं हुए। फेल नहीं हुए थे, कामयाब नहीं हुए। फेल मेरे स्टूडेंट के वोकैबुलरी में है ही नहीं। फेल वो होता है जो कुछ करता ही नहीं है। आप लोग आज आए हो ना, आप उनमें से हो जो कुछ करने के लिए तैयार है। आप पास होने वालों को से के अंदर से हो ना। तो वो चला गया। अब तो उसने मुझे फीस तो दे दी। अगर मुझे सिर्फ पैसे का लालच होता तो मुझे क्या, मैंने कितने स्टूडेंट को कॉल किया है, देखो आप अपनी मंजिल के करीब हो, आप क्लास में दोबारा आओ, मैं आज छोड़ूंगा नहीं, आप करो। उन्होंने बाद में कर दी और उसको लाइसेंस मिल गई। तो मुझे इसमें कुछ फायदा नहीं था, लेकिन मुझे खुशी होती है कि मेरी मेरी वजह से किसी की जिंदगी में बेहतरी आ गई। तो बस मैं दुआओं से जीता हूं, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। तो इसके लिए आप सोचो, हर चीज का जड़ पैसे नहीं होते, पैसे की सवा भी जिंदगी होती है। तो आपको मेरे बारे में बता दिया क्या मैं हूं। मेरे बारे आप यूट्यूब में, गूगल में जाएं, आप मेरा नेम सरनेम लिखिए, एआई से पूछना। पता है अब ये सबसे बेहतर चीज, सबकी पोल खुल जाती है। आप एआई में जाके बोलो
कि इंग्लिश में जिसमें लिखना है कि इटली के अंदर अगर फॉरेनर्स को लाइसेंस हासिल करनी है तो कौन सी जगह पे जाएं। वो एआई आपको, एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसको सब कुछ का पता है, वो आपको बता देगा किधर जाना है आपने। तो फिर तुम जाके एटलीस्ट इतना तो भरोसा करो, टेक्नोलॉजी का इतना तो इस्तेमाल कर सकते हो, गूगल जेमिनाई से पूछो फ्री में कि कौन है सबसे बेहतर पढ़ाने वाला और क्या प्रोसीजर है। तो हमारा तरीका अलग है, लोगों को पता नहीं है, लोगों को लगता है कि मैं जादू करता हूं। मैं जादू नहीं करता हूं, पता है, मैं आपके अंदर का जादू खुद जगाता हूं। यकीन करो, आप सारे बहुत ही बेहद इंटेलिजेंट इंसान हो, लेकिन आपको किसी ने नहीं बताया। आपको स्कूल भेजा गया था जबरदस्ती, छित्तर मार के, भाई पढ़ो पढ़ो। आपको जबरदस्ती जबरदस्ती पढ़ाया गया था। इसके लिए बहुत लोगों को पढ़ाई से नफरत है, बहुत लोगों को लगता है कि मुझे किताब खोलनी पड़ेगी, मुझे बुखार आ जाएगा। मैं समझता हूं ये आपकी गलती नहीं है, आपको किसी ने बताया नहीं था कैसे पढ़ना। हमेशा बोलते हैं स्टडी हार्ड, स्टडी हार्ड, मैं बोलता हूँ स्टडी स्मार्ट। कम पढ़ो लेकिन इतना पढ़ो कि आपको आना चाहिए। क्योंकि पता है, आपको बताऊंगा दिमाग को कैसे काबू में रखना, ये मेरा काम है। तो मालूमात तो कोई भी कर सकता है, गूगल भी करता है, इसका मतलब ये होता है ये काफी है आपके लिए नहीं। क्या क्या चाहिए इंसान को पास होने के लिए, देखो। अभी ना ये सारे हेड है, आप अपने आप जाए गूगल के अंदर अम्बरीश के पत्ते लिखना और सारे सोशल मीडिया देखना, आपको अपने मुल्क के लोग मिलेंगे आपकी जबान में बोलते हुए कि मुझे मुझे भी नहीं आती थी, मुझे भरोसा भी नहीं था, मैं मुझे लगा कुछ नहीं होगा मेरे से, फिर भी वो लाइसेंस अभी अभी गाड़ी चला रहे हैं और अभी वो खुश हैं। तो जब अब चंद चीजें होती है, मेरा एक मेथड है, एक सिस्टम है, उसको बोलते हैं अम्बरीश के पतेंते मेथड। एक तरीका है जो सबको पास करवा सकता है, कि आप कितने भी होशियार हो, कितने भी फुद्दू आपको लगता है, कि मेरे हिसाब से कोई भी फुद्दू नहीं है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है कि आप मेरी शक्ल देखो, मेरी आवाज सुनो, और अगर चुन्नत एक उस्ताद चुनो। अगर आप 10 बंदों की वीडियो देखोगे ना, आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, वो बेचारा पागल हो जाता है कि किसकी सुनो। आपके दिमाग को एक आवाज के टोन की है फ्रीक्वेंसी अगर जुड़ गई ना, फिर सिर्फ उसकी आवाज सुनाई देगी। मेरे स्टूडेंट जब एग्जाम देने जाते हैं, उनको, जो हम लोग ऑडियो वाले एग्जाम देते हैं ना, उनको मेरी आवाज सुनाई देती है दिमाग के अंदर। मैं बोलता हूँ अब इसको वेरो लिखो, इसके लिए उनको लगता है कि मैं कुछ जादू नहीं करता, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको इस काबिल बनाता हूं कि आपको जादू जैसा लगता है कि मैं पास हो गया, मुझे खुद को यकीन नहीं था मेरे पर। तो अभी आप बताते हैं ना, पतेंते बी, हम क्यों पतेंते बी चेक, मैं सबसे प्रमोट करता हूं पतेंते बी, ची वी वो तो बाद में आता है, बी सबसे इंपॉर्टेंट है। जब उसकी 18 साल उम्र हो गई, अभी वो 17 साल करने वाले हैं, सारे जो कानून बदलते रहते हैं, मेरे पास पूछ लो, मैं आपको बता दूंगा सही जवाब क्या है। अफवाहें ना सुन के फैलाओ कि आपने किसी और को बोला नहीं मैंने ऐसा सुना है, नहीं, किसी और से सुना है तो कौन है बंदा, आपको मालूमात कौन दे रहा है, वो मोटरिजेशन है, वो ऑटोस्कोला का बंदा है, उसका कुछ ताल्लुकात है मोटरी। अगर ऐसे कोई देसी बंदा कुछ बोल देता है, मत मत करो। हमारी आदत बहुत होती है, सब लोग को बहुत का पता है, लेकिन सबको अफवाह फैलाते रहते हैं। आप रियल सोर्स जाके इंफॉर्मेशन लो। रिमेंबर, नॉलेज इज पावर, मालूमात है तो आपके पास ताकत है, वरना कुछ भी नहीं है। पतन देवी के साथ हम लोग सब कुछ चला सकते हैं, सारा का सारा स्पेक्ट्रम, जिसको ग्लोबल काम करना है, डिलीवरी का काम करना है, स्कूटोरिनो, मोटरसाइकिल, मोटर चीकली, 3 कोने के 3 टायर के रिक्शा, आप खेती बाड़ी का ट्रैक्टर चला सकते हो, माकिन ऑपरेटिव चला सकते हो, गाड़ियां चला सकते हो, बड़ी बड़ी 9 सीटर भी, आप ट्रक भी चला सकते हो। शर्त यह है कि सारे के सारे के वजन 3,500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो एक ही ऐसे लाइसेंस है जो आपको सब कुछ चलाने का मौका देता है, तो उसको भी समझदार बंदा है पहले सबसे लाइसेंस भी हासिल करेगा। बाद में लोग बोलते हैं मुझे सीजी करना है, वो आपकी मर्जी, आपको पता होना चाहिए करना क्या है आपने, ठीक है। अगर आपको मंजिल आपको पता है ना, तो फिर आपको पता कहाँ जाना है। तो पतेंते बी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पतेंते बी एक रियल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट के बराबर है। मैं पतेंते बी के साथ किधर जाऊं, अमेरिका जाऊं, किधर भी जाकर ऑस्ट्रेलिया जाऊं, मैंने रेंट कार लेनी है और गाड़ी चलाना शुरू करना है, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है कि मुझे इजाजत है सब जगह चलाने की गाड़ी। मैं सब जगह मेरे रिटायर लाइसेंस के साथ सब जगह गाड़ी मैं अमेरिका में रहता हूँ तो वहां पे भी गाड़ी चलाता हूँ, बड़े आराम से हमारे लाइसेंस के साथ। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, देखो सुनो, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, सोचो पहले अपनी मुसीबतें देखो। आपको वो काम करने पड़ते हैं जो बंदा पैदल जा सके या बस के अंदर जा सके, और वही लेना पड़ेगा। वो आपके साथ अच्छे हो या बुरे हो, आपको झक मार के काम करना पड़ता है। आप बहुत बड़े मेहनत से काम करते हो, घर पे मेहनत करके आते हो, खाना बा के सो जाते हो ताकि दोबारा काम कर रहे जाओ। एक मशीन के बराबर आपको रखा जा रहा है, तो मुझे रहम आता है, आप इससे आजाद हो जाओ। आप चुनो। फरदीन खान चुने कि मुझे क्या पसंद है, मैं वो उधर काम पे जाऊंगा जो मेरी कदर करे। शानी वो भी अपने चुनेंगे अपनी तरफ से। जतीन सोचेंगे मुझे क्या काम करना है, तो आपको चॉइस मिलती है। चॉइस आपको देखता है सिर्फ जब आपके पास लाइसेंस है, ठीक है। तो ये प्रोसेस, ये क्या है ना, जो हमारा तरीका क्या होता है, एक चीज है, इटली के अंदर हमको बोला गया है, हमको एग्जैक्ट थियरी पास करनी पड़ती है जो 3 जबानों में होती है, जर्मन, फ्रेंच और इटालियन में होती है। और मैं तीनों जबानें, मैं 11 जबानें बोलता हूँ, तो ये मेरे लिए मेरी खुद की जबान है। जितनी मैं पानी की तरह उर्दू बोल रहा हूँ, उसी तरह मैं, मेरी जर्मन फ्रेंच भी ऐसी ही, इटालियन भी ऐसी ही है, और इटालियन तो मेरी खुद की जबान है। मैं टीचर हूँ, याद रखना, मैं प्रोफेसर हूँ स्कूल के, मैं इटालियन लोगों को पढ़ाता हूँ, इनका इतिहास, इनके मैथमेटिक्स, इनका एल्गोरिथम, सब कुछ मैं सारा समझाता हूँ यहाँ पे।
तो फॉर्मेट क्या होती है, आपको 30 जुमले दिए जाते हैं, आपको 20 मिनट होते हैं, देख आपने बोलना है वेरो यानी सही, फाल्सो यानी गलत है। और आपको ज्यादा से ज्यादा 3 गलतियां इजाजत है, उसके बाद अगर ज्यादा गलती हुई तो आप ये आपने पास नहीं किया, अगली बार आप अगली डेट लेके जाओगे। अभी आपके एक दरख्वास्त है, जो आप फाइल आपने सुनी है ना कि हम लोग ये फॉर्मेट बदलने वाले हैं, ये बात सच है, मैं खुद बोलता हूँ, मुझे पता है, मुझे बताया कि, लेकिन हमें पता नहीं कि अगले महीने बाद दूसरे महीने के, लेकिन ये तो पता है 2027 में आपको दोबारा एक मौका नहीं मिलेगा वेरो फाल्सो बोलने के जवाब देने का। अब आज तो एक छोटा सा बच्चा भी ऐसे करके पास हो सकता गलती से, वेरो फाल्सो, उसके पास 50% चांस है पास होने के, हो सकता है वो लकी है, वो सारे सही जवाब दे देते। ऐसे नहीं होने वाला, अगले बार हम लोग पूछेंगे एक सवाल और 5 जवाब होंगे, उनमें से एक सही है और वो बड़े मिलते जुलते हैं, तो आपकी इटालियन बेहतरीन होनी चाहिए, उसके अंदर ग्रामर का होता है कि भाई ये इसने ऐसा बोलता ये सही था, तब बड़ा मुश्किल होगा। तो फिर आप पछताओगे कि उस वक्त मेरे अमरीश सर की बात सुन लेनी चाहिए थी, अभी मुश्किल हो गया है। पता है मेरे बहुत, जब मैं छोटा था ना, उस वक्त तो यहाँ पे 18 साल के लोग ना कुछ किए बिना आपको लाइसेंस एएम मिल जाती थी, आपको पता ना, मेरे 18 साल लोग ये एंच करके फटा देते थे, अभी वो गए। तो वो लोग बोलते क्या खुशकिस्मत है, हम लोग को मिल गया, हमको बाद में चांस नहीं मिला, अभी ये भी चांस चला जाने वाला है। तो इसके लिए अर्जेंसी है, बेशक मेरे क्लास को मत ज्वाइन करो, जैसे आपकी मर्जी है, किधर भी जाओ, लेकिन अपनी जिंदगी बना लो अपने लिए, ओके। आप मेरे साथ जाओगे, मुझे गारंटी है कि मैं छोड़ता नहीं हूं, मैं किसी को छोड़ता नहीं हूं, मैं उनमें से हूं जो कभी हार नहीं मानते। तो अगर आप ज्वाइन करोगे, मैं आपसे मेहनत कराऊंगा, ऐसे मत सोचो लाइसेंस आपको दौड़ लगाऊंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं जब तक आप पास नहीं होते, ये याद रखना। तो ऐसा कोई दावा नहीं देता, किसी इटली के अंदर देता नहीं है, आपको पता है प्लस ना ये चीज। अभी आपको तो क्विज करने हैं, क्विज करने से पहले आपको 2 चीज बतानी मुझे, आपको देखो, अभी आप क्विज करने वाले, वेट करें। हम स्टूडेंट को कामयाबी के लिए क्या चाहिए? करेक्ट गाइडेंस। कौन से सोर्स से, भरोसे लायक सोर्स से, कि ये बंदा, मुझे पता है कि जो ये कहेगा मेरे अच्छे के लिए ही कहेगा, ओके। पर आप दोबारा याद रखो, मैंने ऐसे स्टूडेंट को बुलवाया है जो लोग हार मान के मेरी फीस देके चले गए थे, लेकिन मैंने बोला मत जाओ, इतने करीब हो आपकी मंजिल के, गलत होगा, इतनी मेहनत की आपके ऊपर, आप एक और ट्राई करो, 100% पास हो जाओगे। प्लस आपको पता है मैं मेरे स्टूडेंट के साथ, हर एक बंदे के साथ, उसकी एग्जाम की एक रात पहले अकेला करता हूँ, फारदीन के साथ अकेला करूंगा क्विज, आविया के साथ अकेला क्विज करूंगा, उसको मैं बताऊंगा कि आपको क्विज करने के बाद कौन सी दिमागी सूरत हाल में सोना है। सोचो, जिस तरह से आप रात को सोते हो अगले दिन बहुत असर करता है कैसे आप परफॉर्म करते हो एग्जाम के अंदर। ये आपको नहीं पता, मैं ब्रेन ट्रेनर हूं तो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी चीजें मैंने रखती है, यकीन करो। अगर आपके पास, नासिर के पास सारी मालूमात है, अंबर अब्दल के पास सारे मालूमात है, वो फिर भी फेल हो सकता है, क्योंकि जज्बात को काबू में रखता नहीं, नहीं रख सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आपका दिमाग आपके काबू में नहीं है। अगर मैं आपको बोलूंगा इस बार आपके दिमाग में 1 मिनट के लिए किसी भी बंदर की तस्वीर नहीं आनी चाहिए, अभी आपका दिमाग बंदरों से भर गया है, क्योंकि आप अपने दिमाग को काबू रख सकते हैं, मैं रख सकता हूं। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने दिमाग को एक्टिवेट करो कि आप एकदम बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट्स दो, और बेशक इटालियन ना आने के बावजूद जीरो गलती से पास करो इटालियन लोगों के सामने, ठीक है। तो आपको करेक्ट गाइडेंस चाहिए फ्रॉम द राइट सोर्स, आपको रेगुलर क्लासेस आना, याद को मेंटेन करना। कोई बोलते हैं आज मेरे दोस्त आ गए थे, मनी हंडी, ये सब नहीं चलेगा। अगर आपको पता है आपकी सारी मुसीबत की जड़ ये है कि आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो समझदार बंदा उसके पर फोकस करता है कि जा मेरी जड़ को मैं करूं, उसके बाद मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी, उसके बाद जिंदगी बदल जाएगी, ऐसे से ऐसे हो जाओगी, हो जाएगी आपकी जिंदगी। अब तक आप इटली में अब सिर्फ आप एग्जिस्ट कर रहे हो भाई, गुजारा कर रहे हो। जब लाइसेंस आएगी ना, तब आपको आसानी की पहली बार सांस लोगे, आपको महसूस, मैं यूरोप में हूं और मैं डिग्निफाइड जिंदगी जी रहा हूं, रिस्पेक्ट पे लोग मेरी इज्जत करते हैं, मेरे काम में चल, तो आपको पता चलेगा इसको बोलते हैं यूरोप में जीना। तब तक आप सिर्फ गुजारा कर रहे हो। रेगुलर क्लास जरूरी है, डेली प्रैक्टिस करना जरूरी है, रेपिटेशन, यार रेपिटेशन इज द मदर ऑफ मेमोरी। दोहराने से क्या होता है, आपके सिनेप्सिस बढ़ते हैं, आपको क्लियर गाइडेंस मिलती है, बताते क्यों। सिर्फ बोलना ये बेरो फालसो काफी नहीं है, जब आपको पता चल जाता है क्यों, आपको हमेशा याद रहेगा। मेरे स्टूडेंट आज भी जो पास हुए हैं हजारों लोग, उनको आप पूछोगे कि ये इसका क्या सवाल है, वो आपको बताएंगे इसका ये जवाब है, अब तक बताएंगे। जो मैं सिखाऊंगा आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। और आपको कॉन्फिडेंस, अभी कॉन्फिडेंस बड़ी चीज है, लोग बड़ी गल्ला करते हैं कॉन्फिडेंस की, पता है कॉन्फिडेंस, आप सारे के सारे इनसिक्योर हो, हम सारे, मैंने बोलता, मैंने बहुत पता, हर एक इंसान के अंदर से इनसिक्योरिटी होती है, भरोसा नहीं होता अपने आप को, और वजह सच बात है, अगर मैं भी आप होता मुझे भी भरोसा नहीं होता। उमेर उमेर को पता है, फादिन को पता है, सानी को पता है कि मेरे को क्या करना चाहिए मेरी जिंदगी को बेहतर करने के लिए। मैं जल्दी तंदुरुस्त खाना खाऊं, जल्दी रात को सो जाऊं, ज्यादा मैं स्क्रॉल ना करूं वीडियोस को, मेरे दिमाग खराब करता है, आराम से सो जाऊं, जल्दी उठूं, एक्सरसाइज करूं, अच्छा खाना खाऊं, जिम जाऊं, और अपनी कुछ बेहतरी करूं। लेकिन अगले दिन होता है, बोलते चल कल कर लेंगे, अभी यार दोस्त आ गए, तो पता है क्या, आपका जिस्म बोलता है आपने कल वादा किया था,
तो वो खुद ही बोलेगा कि आप भरोसे लायक नहीं हो, आप अपने आप पे भरोसा खो बैठते हो। इसको बोलते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कि मेरे पर भरोसा नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को काफी बार मायूस कर चुके हो। इसके लिए मैं सिखाता हूं, अगर आपको अपने पर भरोसा है तो मुझ पर भरोसा करो, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ाना। ओके, कैसे बनाना कॉन्फिडेंस। तो ये होती है, ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें होती है जो बड़ा बड़ा फर्क करती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अगर एक हवाई जहाज सिडनी से उड़ता है, और उसी तरह 2 डिग्री लॉन्जिट्यूड में फर्क है, 2 डिग्री इतनी सी फर्क, वो पता है एक अलग मुल्क में लैंड करेगा, वो जाना की दौड़ पहुंच जाएगा। तो सोचो, छोटी सी तब्दीली से आपकी जिंदगी बहुत बड़ी फर्क पड़ सकती है। ये आपको मैं बताऊंगा, याद रखो। हो सकता है आज आपका दिन है जो है ना, आपको बड़ा खुश दिन है, अगर आप एक कदम उठा दिया, वो आपको जिंदगी पर शुक्रिया अदा करोगे। तो हमारे प्रोग्राम में मैं आपको ये मोटिवेट करने के लिए करके, मेरे आप मत मेरा ज्वाइन, किसी को भी ज्वाइन करना कर लो। आपको मेरी जरूरत है, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे पता है। आप खुद ही आओगे, मुझे पता है कि आपको 100% यकीन है कि आप 100 लाइसेंस लेने के बाद ही छोड़ोगे। कंप्लीट पतंजलि का कोर्स है, लाइव क्लासेस में खुद हमेशा खड़ा होता हूँ। वैसे नहीं कि मेरी वीडियो देखते रहो, आपको महसूस होता है। अभी आप भी मेरे क्लास में आओगे, अपनी वीडियो ऑन रख के आओगे, मैं आपकी शक्लों देखो, लखविंदर की शक्ल शक्ल देखनी है। देखो, जो लर्निंग है ना, वो स्पेक्टेटर स्पोर्ट नहीं है कि आप फुटबॉल की तरह बैठ के देख सकते हो, टीवी की तरह नहीं। आपने बैठना मैदान में, और रीड करी सीधी होनी चाहिए, कॉपी पेन होना चाहिए, आप इतना जुनून होना चाहिए, दिल में आग लगी होनी चाहिए कि मैंने करना है, भूख होनी चाहिए लाइसेंस की। ऐसे बंदा दिल कामयाब होता है। मैंने आपको तालीम नहीं मांगी, अब मैंने जुनून मांगा है। जुनून लेके आओ, मैं आपको पास करवा दूंगा। लाइव क्लासेस मैं भी लाइव अपना टाइम देता हूं, आप अपना टाइम लाइव दीजिए। अब तो बाद में आप क्विज क्लास की जाती है, गाइडेंस किया जाता है। कभी कभी आपको जुमले पते, बड़े बड़े मुश्किल जुमले को बड़ा आसान कर दिया, तो बड़ी आसान से मिल जाता है। ब्रेन हैक्स, कैसे आपको पता चलता है कि कैसे मैं अपने दिमाग को तेज करूं। ट्रिप्स एंड टिक्स, जो बड़ा आसान कर देता है आपको करना, जो मुश्किल चीज है बड़ा आसान हो जाता है। एक बार देख लिया, मेरी एक अफ्रीकन स्टूडेंट थी 18 साल की, पता है क्या उसके साथ, अगले पिछले हफ्ते उसने ऑडियो वाली क्लास मांगी थी, उसकी ऑडियो चली नहीं, और मोतरेजर वाले लोग कुछ जिम्मेदारी लेते नहीं है। तो बेचारे को 4 मिनट रह गए थे। बोलते सर, मैंने आपकी बदौलत, मैंने तो क्या किया, मैं सिर्फ जुमले को देखा, मैंने सुना भी नहीं, मैंने उसको देखा, मैंने मुझे याद था ये जुमला मैं बेरो बोली थी, वो ऐसे करके उसने 4 मिनट के अंदर दे दी, 0 गलती से पास हो गई। सोचो, इतनी ट्रेनिंग उसकी अच्छी थी। वो गई थी ख्वाहिश इस करके कि मैं सुन के जवाब देने वाली हूं, लेकिन नहीं दे पाई, लेकिन वो पास होगी फिर भी। तो 2 महीने के अंदर बंदा पास होता है, कोई भी बंदा हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, 2 महीने पास, 60 डेज के अंदर पास हो जाना चाहिए, अगर आप करते हो जैसे मैं कहता हूं। मैंने कहा एक मेथड है, सिस्टम है, अगर आप वो सिस्टम अप्लाई करोगे तो सबके लिए लागू है। एक बहुत ही अच्छा इंसान और बहुत ही बुरा इंसान, दोनों के दोनों, अगर वो एक मिर्च का पेड़ लगाते हैं, दरख्त लगाते हैं, और दोनों खाद देते हैं, पानी देते हैं, दोनों को सूरज के सामने रोशनी मिलती है, तो दोनों के फल मिलेंगे उनको। ऐसे नहीं कि अच्छे को मिलेंगे, बुरे को नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए फर्क नहीं पड़ता आप पढ़े लिखे हो नहीं पढ़े लिखे हो, अगर आप ऐसे करोगे A B C, इसका मतलब यही होता है, 2+2 हमेशा 4 ही होता है। ऐसा होता है हमारा। तो स्पेशल नोट्स भी मिलते हैं आपको, स्केदा मिलते हैं, और आपको सिखाया जाता है जब तक आप नहीं पास होते। देखो, एक इंसान की जो जो उसकी जमीर, उसका उसकी जो ताकत है, उस पर डिपेंड नहीं करता कितने पर इंसान गिरता है, गिरने के बाद कितनी जड़ी दोबारा घोड़े पे बैठता है, उसके अंदर उसके मर्द की पहचान होती है कि देखो, मैं दोबारा हूं, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। हम उनमें से नहीं पीछे देखेंगे, हम पीछे देखते ही नहीं, हम सिर्फ आगे जाएंगे, हमारे पीछे प्लान भी है ही नहीं हमारा। ओके, हम बोलते हैं इसको बर्न द ब्रिजेस, सारे पुल जला लो, पीछे लौटने की जरूरत नहीं हमें, हम आगे ही बढ़ने वाले हैं। तो ऐसे हमारे खास पर्सनल सपोर्ट मिलती है आपको, मैं आपको पता चलता है, हम एक दूसरे को, मैं ऐशा को, अब्दुल्ला को, नासिर को, अब्दुल को अच्छे से जान लूंगा। जब आप मेरी क्लास में आओगे, मुझे आपकी कमी सब कुछ पता चलेगा। खर्चे क्या आते हैं सबसे, देखो, कोई कोई मकान बनाने से पहले आपको बोलना चाहिए मेरे पास सीमेंट के, टाइल के, सबके पैसे हैं। आपको बता रहा हूँ, ये मंजिल शुरू करने से पहले आपके पास सब कुछ होना चाहिए। आपको लगेंगे मेडिकल सर्टिफिकेट, और गवर्नमेंट फीस के साथ ना 90 बोल रहे 50 की लगती है। गवर्नमेंट की मार्का, ये आपको पेमेंट करनी पड़ती है एग्जाम देने के लिए। गवर्नमेंट एग्जाम्स है, प्राइवेट एग्जाम्स नहीं है, सबको एक बराबर देने पड़ते हैं। आपको 3 पासपोर्ट की फोटो चाहिए। आपको अब तक तो 6 घंटे थे, अभी उन्होंने 8 8 घंटे बना दिए। जैसे हम इंतजार कर रहे हैं ना, कानून बदलते रहते हैं। अभी आपको ऑटो स्कॉलर में 8 घंटे लाजमी करने पड़ेंगे, हर घंटा 50 यूरो का है, तो 400 ऐसे के चले गए। उसके अलावा ऑटो स्कॉलर के प्राइस बढ़ रहे हैं। इसके पहले पहले के सिलेबस बच जाए, बदल जाए, आपको अभी जल्दी से कोई ना कोई एक्टिव एक्शन लेना है, ठीक है। तो बाद में प्रैक्टिकल आपको एग्जाम करनी है, टोटल खर्चा होगा 700 से 1000 तक हो सकता है, लेकिन सारे पैसे आपको फौरन होना जरूरी नहीं है। आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताया था, आपके पास कार्ता दी इदिता कोदिचुकाले एयर परमिट जोड़ होना चाहिए। कार्ता दी इदिता बिना भी आप थ्योरी पास कर सकते हो पासपोर्ट के जरिए, लेकिन आपकी कार्ता दी इदिता बननी चाहिए, तब तक आप, अगर बन रही है तब तक आपको पक्की लाइसेंस के लिए तीनों ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है। ये समझने के बाद अभी आपको एक तरीका बताता हूँ क्विज करने का मेरे साथ। और एक मिनट है जाओ, नहीं, सुनो, मैं एग्जिट करता हूँ और आपको एक क्विज करते हैं, ठहर जाओ। एक आप बता दे क्विज कैसे करते हैं।
ये ना मोती रिसर्च की वेबसाइट है। तो अगर आपको जानना है मैंने क्या किस चीज का सामना करना है पास होने के लिए, आपको समझाते हैं। देखो ऐसे है, आपको इस चीज को पास करना है। अरे व्हाट्स रॉन्ग विद यू, चलो। आपका स्केदा बिल्कुल ऐसा होगा। आपके पास टच स्क्रीन होगी, मेरे पास माउस है। आपने वेरो फासो करना है, ठीक है। यहाँ पे टाइमर नजर आ रहा है, गुजर रहा है 20 मिनट का। और यहाँ पे आपको तस्वीरें आएंगी और फिर यहाँ पे जुमले आएंगे। अभी आपको मैं सिर्फ मिसाल देता हूँ, देखो। और देखो अभी आप तस्वीर देखते हो ना, यहाँ पे क्या है, नो पार्किंग डीविएटली सोचता, और नीचे लिखा है कि अगर गाड़ी पार्क करोगे तो वो गाड़ी उठा के लेके जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं या तो फिर उठा के लेके जाएंगे, या तो आपको टायर लॉक्स मिलेंगे, आपके टायर को लॉक किया जाएगा गनाशे के जरिए, जिसकी तस्वीर मैं बताने वाला हूँ। और एक और चीज याद रखना, हमारा इंसान का दिमाग जब ये तस्वीर देखता है ना, 1 सेकंड के हजारवें हिस्से का स्क्रीनशॉट बना लेता है। फिर आप फिक्रा पढ़ते हो। फिक्रा पढ़ने के बाद वो भूल जाते हो मैंने कैसी तस्वीर देखी थी। मैं आपको बाद में टेक्निक बताता हूँ, ठीक है। ये बता रहा है नो पार्किंग, आपको गाड़ी उठा के लेके जाएंगे, वरना आपको ब्लॉक कर देंगे गनाशे के साथ। गनाशे क्या है? जो लोग मेरी क्लास में आए हैं कॉपी पेन के साथ आए और रीड के सीधे तरह के क्लास से अपनी वीडियो ऑन रखें, तो आपको फायदा होगा। अगर आपको नहीं रखनी, आपकी मर्जी। हर एक बंदा अपने मुकद्दर का सिकंदर होता है। उसकी जो मर्जी, उसका दिल चाहे वो कर सकता है। ये आपकी देखो, ये गनाशे। तो कहते हैं अगर आप ये पार करोगे, या तो गाड़ी उठा के लेके जाएंगे, या तो इससे ब्लॉक किए जाएंगे गनाशे के जरिए, ठीक है। इसको गनाशे बोलते हैं। तो बोलते हैं इन प्रेजेंस del segnale raffigurato इस निशानदा की मौजूदगी में i veicoli in servizio di persone diversamente abili। अच्छा सुने, मैं ना, ये पर्सोने डिवर्समेंट आबली होती है मजदूर इंसान, अपाहिज इंसान, डिजेबल्ड लोग होते हैं, जिनकी पहले ऑटो स्कूलों में हेल्प करने से पहले मैं उनकी हेल्प करता था। मैं हमेशा दिन के 2 घंटे मैंने कुर्बान किए देने के लिए कि मैं आवाम के लिए कुछ कर सकूं। तो इसके लिए मैं इनकी जबान भी सीख गया हूँ। ये गूंगे बहरे ना, लिंगवा इतने से मैं इनके साथ बात करते समझ सकता हूँ, जो गूंगे बहरे होते हैं। खैर, जो हमने इटली के अंदर हम उनको फाइन नहीं देते हैं। उन लोग कोई गलती भी करेंगे ना तो हमको जुर्माना देते नहीं है। तो अगर मेरे पास उस वक्त मेरे पास पर्ची थी, अगर मैं नो पार्किंग के नीचे भी पार्क कर दी तो मुझे कोई पर्ची नहीं मिलती। याद रखें, इटली का कानून है हमारा। तो कहता है यहाँ पे, जब गाड़ी उठा के लेके जाते हैं अब्दुल मुताल, आप सारों को पता होना चाहिए कि कहाँ पे जाती है गाड़ी उठा के लेके जाते हैं। तो हर एक कम्युनिटी के पास एक बड़ा पार्किंग होता है, जिसको बोलते हैं देपोजिटेरिया कम्युनाले। उधर रखते हैं गाड़ी, और उधर आके अपनी गाड़ी लेने को जाओगे पैसे देके, जुर्माना देने के लिए, ठीक है। तो कहते हैं in presenza del segnale raffigurato i veicoli in servizio di persone diversamente abili, वो गाड़ियां जो सर्विस कर रही है मजदूरों की, muniti di apposito contrassegno, muniti मतलब उनके पास मौजूद है apposito contrassegno, खास उनके साइन, non possono essere portati nella depositoria comunale, कहते हैं उनकी गाड़ियां नहीं ले सकते depositoria comunale में, né bloccati con ganasce, ना उनको ब्लॉक कर सकते गनाशे के साथ। और ये बिल्कुल बेरो है, ठीक है। तो एक कीवर्ड ये है, ये तस्वीर आ गई यहाँ पे, गणेश गनाशे होगा तो आप बड़े आराम से बेरो बोल सकते हो बिना झिझक के, ठीक है। ला डिस्टेंसा दी सिक्योरेजा, इसका क्या मतलब है? सेफ्टी डिस्टेंस, जो आप गाड़ी चलाते वक्त आगे वाली गाड़ी के साथ रखते हो, कि आगे वाली गाड़ी किसी भी वजह से ब्रेक के ऊपर पैर दबाती है, बेशक वजह जायज हो या नहीं, अगर आपने उसको पीछे से ठोका है तो गलती आपकी है, आपकी जाएगी। तो इसके बोलता है हिफाजी फासला सी देवे रिस्पेक्टारे, रिस्पेक्ट करना यानी क्या? इसकी इस कानून का अमल करना। al di sopra di una certa velocità, कहते हैं आपने हिफाजी फासले के बारे में तब सोचना है जब आप काफी तेज 50 के ऊपर चला रहे हो। al di sopra di una certa velocità मतलब एक सर्टेन वेलोसिटी पार करने के बाद आप फिक्र करोगे कि कितना मैंने हिफाजी फासला रखना है। मैंने मेरे स्टूडेंट को सिखा के रखा है कि ट्रैफिक जैम है, जो गाड़ी रुकी है, इसके बावजूद आप आगे वाली गाड़ी के साथ हिफाजी फासला रखोगे। और इसके लिए सही कह रहा है आपने, ये गलत कह रहा है कि आपने सिर्फ सर्टन स्पीड के बाद आपने फिक्र करनी है हिफाजी फासले की, ये गलत है। आपको हर सूरत हाल में हिफाजी फासला रखना है। अभी जब इटली के अंदर जो आपका टायर पंचर होती है ना, उसको रिप्लेस करती है स्टेपनी के साथ, उसको हम बोलते हैं रोतीनो या रोता दी स्कॉर्ता दी रीता दी डिमेंशियोनी। आप ये ब्लू में हाईलाइट करके रखा है ना, इसकी फोटो ले लो। फिर मेरी क्लास के बाद आप नोट करना, इसका मतलब है स्टेपनी स्पेयर टायर, जो इटली में ज्यादा छोटी साइज की होती है, और उसके ऊपर येलो स्टिकर होता है। क्योंकि इटली के अंदर कानून क्या है कि आपको 2-3 दिन इजाजत है उसके साथ घूमने के लिए। उसके बाद अगर आप लगातार उसके साथ नजर आओगे तो जुर्माना मिलेगा आपको। और कानून बोलता है कि आप उसके साथ मुसाफिर बिठा सकते हो, ऑटोस्ट्रादा भी जा सकते हो, लेकिन आपको 80 से ऊपर चलाने की इजाजत नहीं है, ये कानून बोलता है आपसे, ठीक है। तो कहते हैं applicazione del rottino rota di scorta diritto di dimensioni consente di raggiungere, आपको इजाजत देता है पहुंचने के लिए वेलोसिटी दी 120 किलोमीटर, नहीं, मैंने अभी कहा था आपको 80 किलोमीटर। अगर आप चाहते हो सही जवाब यहाँ पे लिखता हूं, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आपको सही जवाब पता चले कि सही क्या होता है, ठीक है।
कि ये सही जवाब है। मेरे स्टूडेंट्स नोट्स लिखते हैं तो दोबारा सुनो, मेरी क्लास कैसे लेते हैं? सारे स्टूडेंट आते हैं, बैठते हैं, कितने भी थके हुए ना वो बैठते हैं, सीधे बैठते हैं। इनको पता है 1 घंटा देना पड़ता है, ताकि एक देखो, जो अपनी जिंदगी में अभी आराम करना चाहता है उसकी आगे वाली जिंदगी बहुत ही मुश्किल है। जो अभी मेहनत करेगा, सारे मुसीबत अभी झेलेगा, उसकी बाकी जिंदगी बड़ी आसान होने वाली है। ठीक है, तो आप देखना है आप किन में से हो। ठीक है, अभी या तो अभी मजे ले लो, और या तो फिर अभी मेहनत कर लो, फिर जिंदगी सेट हो जाएगी आपकी। कंटिन्यू करते हैं। तो मैं मेहनत करवाऊंगा, और लेकिन छोड़ूंगा नहीं पास कर दे, याद रखना। ये मत सोचना कि आसान हो जाएगा करना आपका। अच्छा, जो भी साइनें होती है, लाल रंग की त्रिकोण जो आसमान की तरफ देखती है, खुदावन भगवान हमें बचाए, ये खतरे की साइन है। इसको बोलते हैं सिग्नल दी पेरिकोलो, जो आपको 1 से 50 मीटर पहले आगाह करता है क्या खतरा आने वाला है। और ये क्या बता रहा है पता है? आपकी सड़क है करेज, सड़क को बोलते हैं करेज जाता, उसकी दो साबुत लकीरें दाएं बाएं हाथ मिलती है। उसके पार या तो आपको उठी हुई फुटपाथ मिलेगी, अगर वो एक ही लेवल के ऊपर है, सड़क के लेवल, उसको हम बोलते हैं बंकीना। ओके, तो ये बता रहे हैं यहाँ पे बंकीना कमजोर है, बंकीना चेदे बोले, सड़क के दाएं हाथ में मत चले वरना खड्डे में गिर जाओगे। तो ये जुमला लेकिन कुछ और बोलता है, कहते हैं il segnale raffigurato e निशान दाई preannuncia आगाह करती है uno sbocco sul mollo। sbocco sul mollo होता है एक ऐसी जगह, एक ऐसा रास्ता जो नदी किनारे चल रहा है, जहाँ पे आपकी गाड़ी पानी में गिर सकती थी, लेकिन ये वो नहीं है, ये है बंकीना चेदेबल। तो ये फाल्सो है, और मैं आपको सही जवाब यहां पे लिखता हूं। इसका सही जवाब है, ओके, इसे हम कहते हैं बंकीना चेदेवले या बंकीना नोम प्रतिकाबिले। ये सही इसका साइन का मतलब ये होता है। ठीक है, तो हमेशा साइन देखो, फिर जुमला पढ़ो, और फिर देखना अगर एक बराबर कहते हैं फिर सही जवाब देना आपने। ठीक है, तो अभी एक आपको ये जुमला सुनो। पास्य की राबली क्या है? पास्य की राबली अभी मानो कि लखविंदर सेन ने लाइसेंस ले ली, उन्होंने एक बड़ी बिल्डिंग खरीद ली, और उसकी बिल्डिंग बिल्कुल बिल्कुल सड़क के सामने से गुजरती है, तो उनकी जो बिल्डिंग की प्रॉपर्टी की एंट्रेंस है उसको पासो का राबली बोलेंगे। ये लखविंदर का एक घर है, किधर के अच्छा घर ढूंढे लखविंदर के लिए। ठहर जाओ। तो यहाँ पे इनकी गेट, देखो इनकी गेट यहाँ पे है, चलो। ये 500 कराबली इस जगह में, तो कहते हैं एक और तस्वीर दें तो 500 कराबली के देखो, प्राइवेट प्राइवेट प्रॉपर्टी की एंट्रेंस होती है। तो 500 कराबली बनने के लिए क्या चीज की जरूरत होती है? आपको आपको देखना है कौन सी हुकूमत में आपको इजाजत दी है, ऑथराइजेशन नंबर और डेट होना जरूरी है। इस अभी लखविंदर के घर के सामने कोई बंदा सोचता पार्क नहीं कर सकता। आप फरमाता कर सकते हो, गाड़ी को रोक सकते हो अगर आप रुकावट नहीं पैदा करते हो। अभी इस सूरत हाल में अगर लखविंदर ने खुद अपनी गाड़ी उधर पार्क करी, उसकी भी गाड़ी उठा के लेके जाएंगे। ओके, इस सूरत हाल में तो कहता है ला फरमाता है कॉन्सेंटिता, यानी कॉन्सेंटिता यानी इजाजत है। सुने, वियता तो यानी मना है, दिव्येतो, कॉन्सेंटितो इजाजत है। वियता तो मना है, कॉन्सेंटितो इजाजत है। तो फरमाता एक कॉन्सेंटिता, गाड़ी को रोकना इजाजत है। अलोस बोको दली पासी का राबलिस, बोको मतलब क्या? ये अल्फाज बोका से निकलता है, बोका यानी मुंह, जहां पे मुंह खुलता है पासे का राबले का, वहां पे आपको गाड़ी को रोकने की इजाजत है, पार्क नहीं कर सकते। और ये बिल्कुल सही कहता है। ठीक है, और सुनो एक बार, अगर आपके अपने सोचता किया है 500 कराबली के सामने, आपको क्विज में आएगा कि आपको गाड़ी उठा के लेके जाएंगे, आपके पॉइंट काटेंगे। तो मैं आपको सही जवाब बताता हूं, आपकी गाड़ी उठा के लेके जाएंगे, आपको जुर्माना मिलेगा, लेकिन आप पॉइंट नहीं काटेंगे। ठीक है, नो से ओके। कास्को इंटीग्राल, अभी कास्को होता है हेलमेट को बोलते हैं, नॉर्मल हेलमेट होती है, उसके ऊपर का इसको बोलते हैं कलोत्ता जो सख्त होता है, उसका आगे का शीशे को बोलते हैं विजिएरा। अभी दूसरी हेलमेट आती है जो पूरी गर्दन को ढकती है, गर्दन को ना, उसको बोलते हैं कास्को इंटीग्राल है, गर्दन पूरी ढक देती है। तो कहता है इनूतिल है, उसका कोई फायदा ही नहीं है। से si circola a bordo di un ciclomotor a 2 ruote, अगर आप स्कूटर चला रहे हो तो ये कास्को इंटीग्राले पहनने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। आपको बड़ा इजाजत, अगर आपको देखना है कास्को इंटीग्राल की शक्ल क्या है, तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक हाथ उठा दे, मैं आपको तस्वीर बता देता हूँ, वरना आपको अंदाजा आ गया होगा। जो हेलमेट पूरा गर्दन को ढकती है उसको बोलते हैं कास्को इंटीग्राल है, और इनूतिले नहीं है, फाल्सो है। अभी एंथ्रो 500 किलोमीटर हमेशा फालतू में फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, देखो मैंने आपको आसान कर दिया है। आपने अगर देखा, आपने पढ़ा है एंथ्रो 500 किलोमीटर, आपको कुछ भी नहीं पता क्या लिखा है, आप सिर्फ फालतू बोल के आगे बढ़ जाओ, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझाना चाहता हूं ये साइन क्या मतलब क्या है, ये साइन क्या बताता है। ये साइन लाल तब जलता है जब आपके ब्रेक सिस्टम में कोई ना कोई मसला है। आपके ब्रेक सिस्टम के 16-17 हिस्से होते हैं, हिस्से होते हैं।
गाड़ी को नहीं पता कौन से हिस्से में गलती है, लेकिन ये जाल जलने पर आपने यहाँ पे ढूंढना है कि इस फिक्रे में कोई भी अल्फाज फ्रेनो या फ्रांते हैं, तो आप वेरो बोल के आगे बढ़ जाओगे। अगर नहीं है तो आपको पता है कि ऐसी चीजें आएंगी तो फालसू बोल देना, याद रखो इसका सिर्फ ब्रेक से ताल्लुकात है, किसी और हिस्से से नहीं ताल्लुकात। ठीक है। नाउ, 4वीं सेंचुरी अभी था थी शहर से बाहर। अभी कानून क्या है, शहर इटली कानून क्या है, ये हमारा मुल्क है, हमें पता होना चाहिए। हमारे कानून या याद रखो, इटली माफ नहीं करेगा आपको। क्या वो मैं गैर मुल्की हूं, मुझे पता नहीं था। मेरा काम यह है कि कोई बंदा बोल ना पाए कि मुझे पता नहीं था। आपको पता होना चाहिए, कानून नहीं माफ करेगा आपको। कानून क्या कहता है, शहर के अंदर, उर्बाना के अंदर आपको दिन के दौरान इजाजत है लूचे दी पोजीशियोने के साथ गाड़ी चलाना, जिसकी छोटी छोटी लाइटें होती, दो सफेद और दो लाल। दिन के दौरान वो आपको रोशनी नहीं देते हैं, वो दूसरों को आपकी पोजीशन बताते हैं। सूरज ढलने के आधे घंटे बाद और सूरज ढलने के आधे घंटे पहले, जैसे कहते हैं mezz'ora dopo il tramonto del sole, mezz'ora prima del suo sorgere, आपको अनअबलियांत यानी लो बीम लाइट करनी है। अबलियांत फुल बीम लाइट को बोलते हैं अबलियांत, ओके, फुल बीम लाइट। लो बीम लाइट रोशनी जमीन पे फेंकती है, और कहते हैं उसको दूसरे अल्फाज में कहते हैं proiettori di profondità। ओके। i conducenti devono spegnere बंद करना, ड्राइवर conducente को बोलते हैं। ड्राइवर ने बंद करना है proiettori di profondità, बड़ी लाइटें, procedendo con quelli anabbaglianti, और प्रोसीड करना है लो बीम लाइट के साथ जो जमीन पर रोशनी फेंकती है। Solo quando in veicolo che precede a breve distanza in autovettura, कहते हैं उसको सिर्फ तब फिक्र करनी चाहिए कि मेरी बड़ी लाइट जल रही है अगर मेरी आगे वाली जो गड्डी है वो एक कार है, मतलब छोटी है। अगर बस या ट्रक है तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन गलत है। आपने कभी भी बड़ी लाइटें नहीं चलानी अगर आपके सामने कोई भी गाड़ी है या मुखालिफ तरह से गाड़ी आ रही है या पैदल चलने वाले चल रहे हैं, आपको करने की इजाजत नहीं है। झूठ बोलता है ये, फालसो इसलिए है। ठीक है। अभी, अब ये जो ये साइन है इसको क्या बोलते हैं, आउटो इन आउटोअल सेगमेंट। तो आपको समझाता हूँ क्या मतलब है इसका। अभी मानो कि अभी मिसाल के तौर पे मोहम्मद असीम या जुल्फिकर नैन अंसर, मैं इनको शायद जानता हूँ, शानी का, इनको जाना, जुल्फिकर नैन की अपॉइंटमेंट है बेल्जियम में, और वो रोम से गाड़ी चला रहे हैं बेचारे। तो वो चला 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 के आए इटली के बॉर्डर पर, और वो थक गए, उनको अचानक से ये साइन नजर आई। अभी जुल्फिकर क्या करेंगे, वो अपनी गाड़ी लेके ट्रेन के अंदर घुस जाएंगे और अपनी गाड़ी को पार्क करके हैंड ब्रेक पे, फिर ट्रेन गाड़ी से नीचे उतर के आगे जाके बग्गी लेंगे, बग्गी, और वहां पे वो सो जाएंगे। अभी उनको प्रेजेंटेशन देनी है बेल्जियम में। तो वो पूरी रात ट्रेन चल रही है, बड़े आराम से सो रहे हैं, गाड़ी भी जा रही है और ये साथ में मुसाफिर करते हैं। सुबह हो गई, वो सुबह उठने से पहले जुल्फिकर बाहर उठ के अपने वो उधर ब्रेकफास्ट किया, उन्हें शावर ले ली, सूट वूट पहन लिया, और मंजिल पे ट्रेन पहुंच गई, उसने गाड़ी निकाली, अपने अपॉइंट में गए ताजे ताजे फ्रेश होके। तो ये फायदा होता है इसके साथ। इसे हम कहते हैं auto al seguito, इसका नीचे बता रहे हैं। तो जुमला क्या कहता है, il segnale raffigurato si trova in vicinanza dell'accesso per autovetture da caricare sul treno। आपको मिलेगी ऐसी जगह पे जहां पे एक्सेस मिलती है गाड़ियों को ट्रेन पे डालने के लिए, और बिल्कुल सही कहता है। अभी वेट करें, मैं वेरो तो लिख देता हूं, मैं तो क्या बोलते हैं, जो कहते हैं auto al seguito। इसकी तस्वीर ले लो कि क्विज में आएगा तो आपको सही जवाब पता है और ये पता है कि गलत है। ओके। अब हमने स्क्रीनशॉट ले लिया, देखो हमारा हथियार यही है, नोट्स और स्क्रीनशॉट्स। ओके, बड़ी बड़ी किताबें आपके सब कुछ छोड़ दो, वो आपको बेवजह ऐसी चीजें पढ़ाएगी जो उसका कोई फायदा नहीं है। हम लोग सिर्फ उस पर फोकस करेंगे जो आपको पास करवाता है बस। पर evitare rumori fastidiosi, अगर आप बचना चाहते हो शोर, परेशान करने वाले शोर से, non bisogna accelerare inutilmente। बोलते रेस पे पैर मत दबाना बेवजह, inutilmente e ripetutamente, बार बार, से veicolo fermo, जो गाड़ी रुकी हुई है। और ये बिल्कुल सही कहता है। पता है, कोई कोई लोगों का की आदत होती है, वो बताने के लिए मेरी गाड़ी के मोटर बड़ी आवाज दे, वो गाड़ी बैठाएंगे म्यूजिक लाउड करके वो करेंगे ताकि दूसरे देखें, उनको नोट करें। तो ये इससे क्या शोर बढ़ता है, आलूदगी बढ़ती है, किसको फायदा नहीं होता। तो बोलते हैं, अगर आप, हम लोग शोर को भी पोल्यूशन समझते हैं, नॉइज पोल्यूशन, इसके लिए हमारी सड़कों पे आपको हॉर्न 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 सुनाई देते, हॉर्न पैप पैप पप पप नहीं होता ना। Per evitare rumori fastidiosi non bisogna accelerare inutilmente e ripetutamente se veicolo è fermo, और ये बेरो है। अभी ना मैं आपको सिर्फ कीवर्ड्स की क्विज बताता हूँ, बाद में आपको समझ आ जाएगी मेरे सिखाने का तरीका। फिर मैं आपको, आप लोगों को भी इसकी प्रेजेंटेशन दोबारा मिलेगी ग्रुप के अंदर। मेरे यूट्यूब में जाके देख लेना कि क्यों लोग मुझसे पास होते हैं, लोग ऐसे क्यों बोलते हैं कि मैं जादू करता हूँ, क्योंकि मेरी आवाज की जो फ्रीक्वेंसी है ना, आपको पता है साउंड के मतलब में, वो इंसान के दिमाग के अंदर जाएगी। अगर आपने फिर, अगर आपको मेरी आवाज से वाकफियत हो गई,
तो आपको सिर्फ मेरी आवाज से अच्छे से समझ आ जाएगा। और आपको एग्जाम के वक्त भी मेरी आवाज सुनाई देगी, 100% गारंटी देता हूँ। अब एक चीबी पितौसो सलाती हमेशा फालसू में आएगा, फोटो ले लो। चीबी पितौसो सलाती हमेशा फालसू में आएगा। हाँ हाँ। ओके। फालसू में आएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट। ये अभी मैं आपको मैसेज जवाब देता, मैं ब्राउज कर रहा हूँ और सिर्फ वहां पे रुकूंगा जहां पे कुछ आपको बताने लायक हो। टाइम ज्यादा नहीं है ना, मुझे आपको सिर्फ एक चखाना था, टेस्ट देना था कि क्या होता है अच्छे से सही तरह से पढ़ना, जाके आपको खुद को तसल्ली है कि मैं सच में तरक्की कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये जो जो भी साइन गोल होती है, ब्लू होती है, हुक्म करने वाली साइन है। ये नहीं बोलती बेटा को दिल करे तो करो, आपको करना ही पड़ेगा। अभी मानो कि नासिर है, अब्दुल्ला है और ऐशा है, वो चौक में खड़ी है और उनको ये साइन नजर आ रहा है। इसका मतलब है उनको पता है कि मुझे इस चौक पे सीधे या राइट जाने की इजाजत नहीं, मुझे लेफ्ट जाना ही पड़ेगा, ओके। तो कहते हैं सीनियल raffigurato, ये निशान दाई इन corrispondenza di incrocio, यानी एक इंक्रोचो चौक के ऊपर non consente di proseguire dritto, आपको सीधे जाने की इजाजत नहीं देता, हाँ नहीं देता, हमें दाएं हाथ जाने पे मजबूर कर रहा है। और ये बिल्कुल सही कहता है, ठीक है। अभी यह चौक खाली करना भी सिखा देता हूँ आज, आप लक्की लोग हो, आप लोग सीख लो, ओके, जल्दी से। चौक कैसे खाली होती है? इटली में इस कानून क्या है, राइट से आने वाली गाड़ी सबसे पहले गुजरती है हमेशा। तो यानी इधर भी चौक गाड़ी वो गुजरेगी पहले जिसका राइट से कोई तीर नहीं काटता। जैसे वो गाड़ी मिल गई ना, बाकी सारी घड़ी घड़ी के कांटे के बराबर घूम जाएंगी। तो मैं समझाता हूं यहाँ पे, अगर सी कोशिश करता पहले आगे बढ़ने की, तो उसको आगे से ए ने ठोकना था। तो सी का ड्राइवर ए को देख रहा है, जब तक ए नहीं जाएगा वो नहीं जा सकता। अगर ए कोशिश करता आगे बढ़ने के लिए, उसको राइट से आर ने ठोकना था। तो आर, ए का ड्राइवर आर को देख रहा है, अगर आर कोशिश करता उसको राइट से को ठोक रहा है, कोई नहीं, तो ये पहली गाड़ी है। अब इसके बाद दिमाग में लगाना नहीं पड़ता, घड़ी के कांटे घड़ी ऐसे घूमती है। उसके बाद क्या है सीक्वेंस? आर ए सी। तो अगर मैं आपसे पूछूं सीक्वेंस क्या है, तो आपने बोला इसका सीक्वेंस है आर ए और सी। अभी मैंने मेरे स्टूडेंट को समझा रखा है कि आप ये सारा मसाला मत पढ़ना, आप पढ़ना शुरू करो जहां पे पहली कैपिटल अल्फाबेट है। वेहिकुलो आ ट्रांजिट दोपो एर, कहते आर आ जाएगी आर के बाद। और आपका क्या जवाब है? बिल्कुल ऐसा ही अभी हमने सीखा ना, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। अभी आपको मैं ये भी बताऊंगा आपको, कोई कोई लोग ना कभी कभी मायूस हो जाते हैं, हार मान जाते हैं। कैसे आपको दोबारा जगाना, अपनी आपकी दोबारा आपको एक्टिवेट करना, मैं कैसे कौन सा बटन दबाना है ताकि आप दोबारा दौड़ लगाना शुरू करो, जिनको सर भरोसा। सर टाइम खत्म होने वाला है। अच्छा, तो मैं सारा अभी दो है, 2 मिनट रह गए, मैं सबको जवाब देता हूँ जल्दी से, 1 मिनट, शुक्रिया। हाँ। मैं सारों को जवाब देता हूँ, ठीक है। ओके। तो देखो हमें हमारे सारे सही निकले। तो जो मैंने अभी 1 मिनट में किया, आपके पास 20 मिनट है, टाइम काफी है। फिर मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कैसे आपने टाइमर के हिसाब से देखना है, कैसे टाइम काबू में रखना। बहुत सारी चीजें होती है, ये सब चीज अगर आपको सब कुछ अभी पता होता है ना, तो आप कल पास हो जाते हैं। तो इसके लिए याद रखो, सिर्फ क्विज करके, लगातार क्विज करने में, अभी आपको 2-3 फायदा उठाने देता हूँ, फिर हम लोग खत्म करते हैं। तो ये मैं आपको सिर्फ उसमें बताऊंगा जो आपको इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सस्पेंशन पतेंते क्या होता है? आपकी लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगी। सस्पेंड मतलब क्या, वो ले लेंगे आपसे 1 महीने के लिए, 2 महीने की, 3 महीने के लिए। तो और आपने जब जो गलती खत्म होगी फिर आपको वापस मिल जाती है। अब ये बंदा कहता है तितोलारे, याद रखिए तितोलारे यानी मालिक आप हो, किसके? अपने लाइसेंस के मालिक आप हो। titolare della patente perde definitivamente requisiti fisici, जो ड्राइवर जिस्मी तौर पे काबिलियत खो बैठता है हमेशा के लिए, डेफिनेटिव मतलब हाँ, जिंदगी भर के लिए। अब मैं बुरा मिसाल देने वाला हूं, एक बंदे के दोनों हाथ कट गए, तो उसकी लाइसेंस वो सस्पेंड करके क्या करेंगे, 3 महीने के बाद वापस देंगे, तो उसके हाथ थोड़ी वापस उगने वाले हैं। तो उसकी लाइसेंस रिवोक करते हैं, हमेशा के लिए ले लेते हैं, जिसकी जिस्मी काबिलियत हमेशा के लिए खो बैठी है।
तो सस्पेंड नहीं होती, रिवोक होती है उसकी लाइसेंस, ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा, ये एक और एक जाल है गैर मुल्कियों को फंसाने के लिए। ये गैर मुल्की बेचारे मुश्किल से सीखते हैं, मजदूरों को बोलते हैं परसोने इनवालिदे। वो बेचारे साइन देखते हैं कि यहाँ पे इनवैलिड मजदूर पार्क कर सकते हैं, ये देख के बेरो बोल के आगे बढ़ जाते हैं। मुझे कैसे पता? क्योंकि मैं मोहतरीन से खेदे पढ़ता हूँ जो लोग फेल होते हैं, देखने के लिए उनके दिमाग में घुसने के उसने ऐसा क्यों जवाब दिया, क्या जा रहा था उसके दिमाग के अंदर। अभी आप भी, अभी मुझे पता है अब्दुल मातिर ना ये सुन भी रहे हैं, लेकिन इनके दिमाग फोकस की तरह और भी साथ साथ है, मैं समझ जाता हूँ। मैं इंसान के दिमाग पढ़ता हूँ, मतलब आपके भले के लिए पढ़ता हूँ, इसके लिए कि मैं उसके मुझे कोई फायदा है, लेकिन मुझे पता चलता है कौन कितने पानी में है। फौरन 2 मिनट में आपको बता दूंगा। अब मुझसे बात करो, मैं आपको बताऊं कितनी जल्दी आप लाइसेंस हासिल करोगे। आप आवाज सुन के बताऊंगा ये बंदा कितने टाइम में लाइसेंस हासिल कर सकता है, जिस तरह से आप मुझे बात करते हो करोगे। तो अच्छा, अब ये कहता है, ये जरा बात अच्छा, परcorrendo lungo tunnel tra foro, अगर आप टनल में गाड़ी जाते हो, टनल में गाड़ी चलाते हो, सुरंग ना, सुरंग के अंदर, तो मतलब इन caso di incendio, आग लगने के दौरान bisogna attenersi मतलब किसका सुनना मानना, ali istruzioni vocali, वोकल इंस्ट्रक्शन जो आपको जबानी तौर पे बताया। पता है जब आग लगती है ना तो हमारे लोग आते हैं फायर ब्रिगेड वाले, आपको मेगाफोन से बोलेंगे आप सारे हमारी तरफ आ जाओ। और कोई बंदा होशियार बोलता है मैं फायर एस्केप की तरफ भागूंगा। नहीं, आपने उनकी बात सुननी है, हमने उनको ट्रेन करके रखा है, उनको पता है कौन सी आग कितनी जल्दी फैल सकती है। उनकी बात आप सुनो, आप जान बच जाएगी। सुरंग के अंदर आग बहुत जल्दी फैलती है, इतनी जल्दी फैलती है कि भागता बंदा ना उसको आग आग लपेट लेगी, भागते इंसान को जो आग की तरफ गुलाब भाग रहा है। तो percorrendo lungo tunnel a traforo in caso di incendio, bisogna attenersi alle istruzioni vocali del personale di servizio o del vigile del fuoco per evitare di incamminarsi nella direzione sbagliata, ताकि आप गलत जगह पे ना भागना शुरू कर दो, इसके लिए, ठीक है। अच्छा, आपने कैसे गाड़ी चलानी है? गाड़ी ऐसे चलाओ कि आप अपने लिए और दूसरों के लिए ना खतरा रुकावट पैदा करो। और याद रखो, आपने कोशिश करनी कि आप कोई गलती मत करना, ना स्पीड लिमिट तोड़ो, ना कल को अमल करो। याद रखो, अब न्यू पतेंताती हो, एक गलती के लिए आपके लाइसेंस सस्पेंड हो सकती है। 3 साल तक अपने फरिश्ते की गाड़ी चलानी है। फिर वो आदत बना दो कि डरना ही नहीं पड़े पुलिस से, आपने गलती कोई की ही नहीं, आप हमेशा सब कानून का अमल करते हो, ये मेरी ख्वाहिश है। तो कहता है कि आपने सिर्फ ये नहीं देखना, आपने देखना कि मैं गलती नहीं करूं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि सारे गलती करेंगे। सारी गलती कर सकते हैं, जो बंदा ऐसी गाड़ी चला गया उसकी गाड़ी कभी नहीं ठुकेगी। आपने सिर्फ ये नहीं करना कि मैं किसको ना ठोकूं, कोई मुझे ना ठोके, ये भी देखना है। तो आपको दूसरों का बर्ताव, कौन सी गाड़ी है, कहां पे है, कितनी दूर है मुझसे और कितनी तेज मेरी तरफ आ रही है, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। एक conduce di veicolo deve cercare di prevedere, prevedere मतलब क्या, आप सोच के रखो comportamento degli altri, पहले से सोच के रखो दूसरे का बर्ताव क्या हो सकता है। वो आपके पर असर करता है। हाँ, आपको ठोकना किसी और को नहीं, ठुकवाना भी नहीं है, ओके। अच्छा, फैकल्टेटिव अल्फाज हमेशा फास्ट सुना के फोटो ले लो। मैं चाहता हूँ फायदा उठा लो जितना भी, बेशक आप मेरी क्लास ना ज्वाइन करो, किसका भी ज्वाइन कर लो, लेकिन कर लो अभी, जिसको भी करना कर लो। ये मैं बताया था, जो लोग बोर्ड में यूट्यूब अकेला करने वाला हूं वो अपने खुद के बड़े दुश्मन है, जो कोशिश करे खुद करने के लिए और काफी टाइम हो चुका है और उनका कामयाब नहीं हुए, वो अपना वक्त और पैसा वेस्ट कर रहे हैं, उनको लगा पैसे बचा रहे हैं, लेकिन वो अपना खुद के बड़े दुश्मन है। क्योंकि वो उनको लगता है कि बस मैं कोशिश करूंगा, मैं बताने के दूसरों को बताने के लिए कि मैंने अपने आप की थी। ये फकर है, गरूर है, इसमें कोई फायदा नहीं होने वाला, याद रखें। और इसके लिए ये टाइम वेस्ट होता है, करना तो किसी एक बंदे का हाथ पकड़ लो और उसी के साथ आगे बढ़ो बस। 1 मिनट। अच्छा चल, जो भी आज के लिए बता रहा था काफी बार, अगर आपको ज्यादा मालूमात अभी आपको बता दो मालूमात से क्या करना। अभी थोड़ा बहुत तो पता चल गया, आपको खुशी हो रही है। देखो, आपकी जो मालूमात है ना, 4 घंटे के बाद 40% मालूमात आपके दिमाग को छोड़ देगी। इसलिए नहीं कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो, हमें हमारा इंसान का दिमाग इस काबिल, इतने सारे मालूमात हासिल रखने के लिए काबिल नहीं है। तो क्या करना चाहिए? आप 10 मिनट दो, पेन के साथ लिखो कि आज मैंने क्या सीखा। कुछ भी लिखना, आप लिखो अपने पेन के साथ, आपके ख्याल सब कुछ लिख लो। जो आपने लिखा है ना, आपको याद रखना नहीं पड़ेगा, तो बहुत आसान हो गया, अपनी मालूमात हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बहुत अच्छे ट्रिक्स है जो आपको इतना आसान लगेगा कि अगर आप बोलोगे यार मैंने पहले क्यों नहीं किया था, इतना आसान होता तो मैं कर लेता ना पहले से। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आपको मेरी जो बात है दिल में बैठ जाए, आपके दिल के अंदर आग जली लगे, क्योंकि मैं आग बुझने नहीं दूंगा। और यार बैठ मत जाना, बैठ मत जाना, क्योंकि पता है एक एक बड़ा पत्थर को धक्का देने के लिए, गोल पत्थर है ना, बहुत बहुत जोर लगता है। एक बार टूट पड़ा, फिर बड़े आराम से आगे बढ़ता है। अगर ये दोबारा रुक गया फिर और जोर लगेगा। तो जब तक आपके दिल के अंदर आग है उसका इस्तेमाल करो और दौड़ लगाओ मेरे साथ, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको एक भी सफर। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्शन लो। बहुत लोग पता है मुझे करना क्या है और वो करते नहीं है, उनको पता क्या करने से बेहतर होगी लेकिन करते नहीं, वो अपने
वो अपनी खुद के दुश्मन है। तो इसके लिए याद रखो, अब जो संडे क्लास में आए हैं ना, उनके लिए कोई स्पेशल ऑफर है। आप जैन अली से या तो साजिद से रब्ता कर लें, आपको वो उसका फायदा उठा लो। अगर आपको चाहिए तो वो बता देंगे आपको। आपको मेरी जरूरत है, आपको पता है। जब आपको पड़ेगी, जब आओगे, मैं हाजिर हूं आपके लिए, ठीक है। मैं चाहता हूं कि हर एक बंदा अपनी मेहनत से, जो अपनी मेहनत की कमाई है ना, उसके मजे ले, सिर्फ दूसरों की गुलामी ना करे। अपनी जिंदगी खुद अपनी तरह से जी रहा है। इतना तो हक सबके ऊपर है कि मेरे सर के ऊपर छत है, मेरी लोग इज्जत करते हैं, मैं ऐसा काम करता हूं कि मेरे लोग मुझसे खुश है, मैं मुतमीन है। ये जिंदगी सबकी, सबका हक है ये, कि किसकी ये देनी, ये आपके पास है, ताकत है, आप कर सकते हो। और मैं चाहता हूं कि आप ऐसी जिंदगी जियो। ये मेरी दुआ है, मेरी ख्वाहिश आपके लिए है। तो आप अपने कदम उठा लो, ठीक है। बी एक्स्ट्रॉर्डनरी, जिंदगी ऐसी जियो कि जीने लायक हो। खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, नमस्कार।